जब मूसा अपने हाथ ऊपर उठाए रखता तो इसराइल गालिब होता। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत खुरूज की किताब उसका 17वां बाब 8वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। तब अमालीक आए और रफीदियम में इसराइल के साथ लड़े। तो मूसा ने योशुआ से कहा, हमारे लिए मर्द चुन और अमालीक के साथ लड़ाई लड़ने को निकल, और कल मैं खुदा का असा हाथ में लेकर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हूँगा। तो योशुआ ने जैसा उससे मूसा ने कहा था किया और अमालीक के साथ लड़ाई लड़ी। और मूसा और हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। और ऐसा हुआ कि जब मूसा अपने हाथ ऊपर उठाता था इसराइल गालिब होता था, और जब नीचे करता था तो अमालीक गालिब होता था। और जब मूसा के हाथ भारी हो गए, उन्होंने एक पत्थर लिया और उसके नीचे रखा, और वो उस पर बैठ गया। और हारून और हूर ने उसके हाथों को एक ने इधर और एक ने उधर सहारा दिया, तो उसके हाथ सूरज के गुरूब होने तक कायम रहे। और योशुआ ने अमालीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारी मदद खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 121। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगी? मेरी मदद खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे कदम को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँगेगा नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँगेगा और ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, तेरे दाहिने हाथ पर खुदावंद तेरा साया है। ना दिन के वक्त आफताब और ना रात के वक्त महताब तुझे ईजा पहुंचाएगा। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान की हिफाजत करेगा। खुदावंद तेरे जाने और तेरे आने की इस वक्त और अबद तक हिफाजत करेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। वो इंसान जिसने अपने आप को खुदा के लिए वक्फ कर दिया है, हर एक नेक काम करने के लिए तैयार रहता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का तीमोथाउस के नाम दूसरा ख़त उसका 3रा बाब 14वीं आयत से लेकर 4थे बाब की 2री आयत तक। लेकिन तू उन बातों पर कायम रह जो तूने सीखी और जिनका तुझे पूरा यकीन है, ये जानकर कि तूने किन से सीखी और कि तू बचपन ही से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है निजात पाने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक नविश्ता जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और नसीहत और तरबियत सदाकत के वास्ते फ़ायदेमंद है, ताकि मर्द खुदा कामिल और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मैं खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह लाकर उसके ज़हूर और बादशाही के सबब से तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त बेवक्त ताकीद कर, कमाल बर्दाश्त और तालीम के साथ समझा दे, नसीहत कर और मलामत कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है तू ए बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 18वां बाब 1ली आयत से लेकर 8वीं आयत तक।
फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है, उन्हें एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था, और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मुद्दई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिक करे। और खुदावंद ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान बाकी होगा? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।